होता था? सबसे पहले हम लोगों को एक ट्रायंगल दिया जाएगा और इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब यहाँ पे थीटा मान रहे हैं, एंगल क्या चीज है? थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या माने थे हम लोग, बताओ? तो कितना है वैल्यू 1 और 1 बराबर क्या हो गया? ए बी बाय बी सी। अब बताओ यहाँ पे दो पार्ट्स है, यहाँ पे एक पार्ट है, क्या यहाँ क्या होगा बताओ? तो इसके नीचे तुम लोगों को पता है कि सबके नीचे क्या होता है? 1। ऑलमोस्ट 1 हाइट होता है। क्या चीज होता है? ऑलमोस्ट हाइट। अब हाइट होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर 1 के और बी सी बराबर भी क्या लिख सकते हैं? 1 के लिख सकते हैं। ये ए बी बराबर बी सी बराबर जो भी वैल्यू है वो लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो ये 1 के हो गया, ये भी 1 के हो गया, क्या ये निकल सकता है? तुम लोगों को AC बराबर क्या सिखाया? पाइथागोरस बराबर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? 1 के का होल स्क्वायर प्लस 1 के का होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, कितना हो गया? अब AC स्क्वायर है तो AC बराबर तो क्या हो गया? रूट 2। ये वैल्यू क्या आ गया? रूट 2 और a। प्रॉब्लम यहाँ तक। हमको वैल्यू किसका निकालना था? ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कितना? आप वैल्यू रखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो ए बी बाय AC इंटू बी सी बाय प्लस, बताओ ए बी का वैल्यू कितना है? 1 बाय AC बराबर इंटू इसके बराबर कितना होगा? बराबर प्लस 1। क्या के से ये कैंसिल हो सकता है? अब बताओ 1 इंटू 1 और रूट 2 इंटू 2 प्लस 1 2 लो 1 प्लस 2 3 बाय। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इसका वैल्यू? प्रॉब्लम। चलो देखो दूसरा, इसके बाद इसका वैल्यू बताओ कितना होगा विदाउट सॉल्यूशन, बताओ। या तो देखो दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है। तुम लोगों को एक चीज बताना चाहिए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है या कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाय ये नहीं से कट कर दे रहे हैं। देखो कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? 1 बाय। हमको इतना सॉल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा बराबर इंटू 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। कॉस थीटा क्या हुआ? 1 माइनस 1 0। प्रॉब्लम। अभी 3 क्वेश्चन और दिखाएंगे इससे, देखो किस तरह होता है। चलो देखो जल्दी देखो। अभी एक क्वेश्चन दिए थे हम, ये दिया हुआ था क्वेश्चन, ये लिखा हुआ था cos थीटा बराबर x बाय y sin। क्या था? cos थीटा इंटू sin थीटा या sin थीटा उल्टा था, ठीक है। ये लिखा हुआ था क्वेश्चन, यही था ना? यस सर। डायरेक्ट इसको आगे लिख दिए थे थोड़ा। देखो इसका मतलब क्या होता है? x बाय y cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ? x बाय y, ठीक है। और x बाय y अगर कोई ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग ABC करके, ABC और ये हमारा थीटा है, तो बताओ इससे क्या क्या मिल रहा है? ये बेस क्या है? हाइपोटेनस, यानी ये x है और ये क्या है? y। तो ध्यान से सुनना इधर, जब हमारा वेरिएबल ही इंक्लूड हो जाए, फिर से बोल रहे हैं,
कि अगर हमारा वेरिएबल ही आ जाए इस चीज में, इसमें, तो डायरेक्ट वेरिएबल के बेसिस पे ही चलेंगे। ऐसा नहीं कि इसको तुम के वगैरह कुछ और मान लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो AC y है, BC x है, हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा बताओ। पाइथागोरस क्या कहता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर, AC का स्क्वायर। अब देखो AB लिख सकते हैं, AB बराबर क्या है, कुछ नहीं, तो BC बराबर y स्क्वायर, ये उधर गया y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उल्टा होगा, ये प्लस है इधर माइनस, तो क्या हो गया AB बराबर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ तक प्रॉब्लम। अब देखो तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा जो लेना है, अच्छा एक बात बताओ, ये पार्ट तो दिख रहा है, ये पार्ट का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, इसका भी कॉस नहीं है, कॉस है, इसका तुमको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/cot थीटा, ठीक है, या cot थीटा बराबर लिखो, या फिर वैल्यू पे जा, तो वैल्यू पे जाते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, AB बाय इनटू क्या होगा इसका, BC बाय AC प्लस, इस पे वैल्यू पे जाए या डायरेक्ट वो रखें, वैल्यू पे जाए, ये भी रख सकते हैं हम लोग और वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। हम तो कहेंगे ये जाना इधर, वैल्यू पे जाना, क्यों जाना ये बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर टू बेस, तो ये क्या था, क्या है, AB बाय BC, और ये होता है BC बाय AB। अब जिसका जिसका वैल्यू है सब रख दो। AB का वैल्यू कितना था, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट बाय y, तो कितना है इसका, x बाय y प्लस कितना हो गया, अब बताओ क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, ये कट है x से x, ये से ये, कितना बचा इसके बदले 1। यहाँ पे देखो ये x आ गया, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का ये हो गया बटा y स्क्वायर, और प्लस क्या 1। अगर तुमको इसको आगे बढ़ाना है तो अरेंज कर दो, x प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय y, यहीं पे लाके छोड़ सकते। हाँ, तुमको इतना बड़ा नहीं पूछेगा, कभी साइन थीटा कॉस थीटा पूछ दिया, कभी सेक थीटा कॉट, मतलब 2 ही टर्म पे जाएगा जाएगा, और थर्ड टर्म जब भी आता है तो वो कहीं ना कहीं तुमको मिला करके दे देगा। देखो अभी एक और अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे, तुम लोगों से उतारो इसको, तो जितना आइडेंटिटी अभी हम लिखवा रहे हैं, कोशिश करना कि आइडेंटिटी को लिख लो, ठीक है। हाँ, ये पहला तीन आइडेंटिटी, देखो यहाँ पे हम 3-3 करके लिखवा रहे हैं फिर से। पहला देखो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना बराबर कितना, तुम लोगों को क्या बताए थे कि एक पार्ट को उधर ले जाओ, कितने पार्ट को उधर ले जाओ, तो ये दूसरा हो जाएगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह तीसरा में क्या हो जाएगा, साइन को ले जाओ तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम इसमें कि एक टर्म है, एक टर्म को दूसरा ले जाओ। इसको तुम लोग को बोले थे SC पढ़ना, क्या चीज पढ़ना है इसको, SC मतलब साइन कॉस, किसका किसका, इसका मतलब क्या होता है, SC का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, कौन सा चीज SC। दूसरा जो आता है वो आता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर,
क्या होता है? अब बताओ इसको क्या किसको ले जाओ उधर? कौन से का स्क्वायर बराबर रहने देते हैं? हो जाएगा। और एक और क्या कर सकते हैं, कॉट को उधर ले जाते हैं तो उसको इधर ले आएंगे, हो सकता है? ये वन इधर बराबर, तो इसको लिखता कैसे है, ये आगे लिख देता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। और एक लास्ट है तीसरा, क्या होता है? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन, और दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इतना। हाँ, इसके बाद देखो क्या क्या था। एक था साइन थीटा और टेन थीटा। टेन थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय, और एक कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा इन लोगों को स्टार लगवाए थे। इसके बाद सबका रेसिप्रोकल, ये साइन थीटा बराबर क्या होता है? और इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? और दूसरा आवाज नहीं, लास्ट चलो लिखो सब। हाँ, इसको सीसी कहते हैं, इसको एसपी कहते हैं। चलो चलो क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स। फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बताओ इसका क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? तो हमको प्लस में पूछा है। से क्या चीज में पूछा है कि बताओ प्लस में क्या होता है। तो अभी तुम लोगों को हम एक आइडेंटिटी बताए थे। क्या चीज बताए थे? तुम लोगों को अगर आइडेंटिटी पता होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? प्रॉब्लम। और इसका कहीं ना कहीं देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं इसके बदले? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। क्या हम लिख सकते हैं इसके बदले? यही चीज ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही चीज ना बोल रहा है। तो क्या इसके बदले लिख सकते हैं हम? तो क्या होगा? एक बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार बराबर कितना हो गया? सेक थीटा प्लस वाला पूछा है माइनस वाला? देखो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है दोनों में से, किसका दिया है? माइनस के जगह क्या रखाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू क्या बराबर कितना? तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/2
इसका रिजल्ट ये प्रॉब्लम सेम टू सेम। एक क्वेश्चन और देते हैं सच में। सिर्फ माइनस वाले में लागू होगा, प्लस वाले में नहीं, साइन में नहीं लगेगा, बाकी कॉसेक वाले में लगेगा, उसमें लगेगा। ये दिया हुआ है कॉसेक थीटा। इधर लाइट है कहाँ से वो जलाओ तो देना आएगा ठीक। हो गया ये क्वेश्चन है। अच्छा वो एक जगह ज्यादा आ रहा था।